नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शहर में दूध की हो रही है भारी किल्लत, दुधारू गायों में हो रही है कमी। भीषण गर्मी बारिश के लिए जनता मांग रही है अल्लाह से दुआ। और मानव नगर विकास समिति ने अक्षेत्र कार्यालय में किया प्रदर्शन। और खबरों में सबसे पहले बात कम होती दूध की। जी हां, आपका लाडला चिकता चिल्लाता रहेगा एक प्याले दूध के लिए, मगर आप उसे दूध नहीं दे पाएंगे। जी हां, ये बातें हम नहीं बल्कि शहर के हो रही दूध की आपूर्ति के आंकड़े बता रहे हैं। शहर में इन दिनों रोजाना दूध की कमी हो रही है। कारण सिर्फ यह है कि दुधारू पशुओं की कमी है। प्रत्येक 4 वर्षों में इनमें 5% की कमी हो रही है, जिससे इन दिनों दूध की भारी कमी को महसूस किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो जमशेदपुर की आबादी 13,50,000 से अधिक है और उसके मुताबिक प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 240 मिलीलीटर दूध की जरूरत है और इसके अनुसार प्रत्येक दिन लगभग 4.5 लाख लीटर की आपूर्ति होनी चाहिए, जबकि विभाग की ओर से केवल 2 लाख लीटर की ही आपूर्ति की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले में उन्नत नस्ल की गायों की कुल संख्या 17,500 है, जिसमें से केवल 10,000 ही दुधारू हैं। शहर में अव्यवस्थित सुधा, नंद तथा अमृत दूध की कंपनियां भी कुल मिलाकर लगभग रोजाना केवल 40,000 लीटर ही दूध का उत्पादन करते हैं, जो बहुत ही कम है। वहीं अमृत दूध कंपनी के निदेशक कौशल किशोर सिंह ने की माने तो इन दिनों शादी का मौसम है और इसके कारण ज्यादा दूध की खपत उसमें जा रही है और साथ ही साथ दुधारू गायों की भी कमी हो गई है, जिस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो गई है। बिहार के यहाँ पर दूध आती है। बिहार में अभी जो शादी ब्याह चल रही है, जिसके करके दूध वहाँ बहुत शॉर्टेज है, तो जानवर दूध देना भी अभी कुछ कम कर दिया है, जिसके कारण यहाँ तो कहीं दूध उपलब्ध है नहीं, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। पहले हम लोग का कि पूरे जमशेदपुर का मोटा मोटी समझिए कि डेयरी में हमने अदर छोड़कर 1 लाख से ऊपर सुधा करते थे। 10,000 लीटर करीब हम लोग करते थे। 10,000 लीटर या 5-6,000 नंद करता था और कामगिरी राशि की आती थी। अभी कितनी? अभी तो मोटा मोटी सुधा का तो 50% सप्लाई हो रहा है। हम लोग का भी वही करीब 50% तो सप्लाई हो रहा है। मतलब शॉर्टेज हो गया है ज़्यादा। ये कब तक ऐसा स्थिति बना रहेगा? हमारे जून तक तो जरूर रहेगा। अभी जून तक इस तरह की किल्लत रहेगी। तक यहाँ पर दूध की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता। बिहार पर हम लोग निर्भर करते हैं। जब तक यहाँ दूध की कुछ प्रोडक्शन बढ़े तब हम लोग के यहाँ के आदमी को भी, हम लोग को भी, दोनों आदमी को कुछ राहत मिलेगा। सरकार ने तो कई डेयरियाँ यहाँ लगाई बहुत, लेकिन कोई सक्सेसफुल हो नहीं सकी। क्या कारण है नहीं हो पाने का? वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगा क्या कारण है को। और उधर जमशेदपुर शहर में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में जमशेदपुर है और मौसम है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अब शहरवासी अब दुआ का सहारा ले रहे हैं ताकि मौसम में बदलाव हो और पानी बरसे। शहर के बिष्टुपुर क्षेत्र के धातखेड़ी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से पानी बरसने की दुआ करते दिखे। इस दौरान क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी कड़ी धूप में खड़े होकर अल्लाह से बारिश से के लिए दुआ करने लगे। इस दौरान लोगों का कहना था कि जिस प्रकार से मौसम फिलहाल शहर का है और गर्मी सर चढ़कर बोल रहा है, उसे केवल ऊपर वाला ही निजात दिला सकता है और इसी कारण से हम अल्लाह से पानी के लिए दुआ मांग रहे हैं ताकि पानी गिरे और चारों तरफ खुशहाली और अमन का वातावरण बने। इसी का वजह से मैं शरबत यहाँ बैठी है, बस इसीलिए दुआ के लिए जो पानी गिरे, अल्लाह चाहे अल्लाह का दुआ से करम से पानी गिरे। बहुत खुशी का बात है जो यहाँ गर्मी का जुमे का दिन था, जो जुमे का बाद जो है शरबत का इंतजाम किया गया। काफ़ी गर्मी है, अब बहुत नमाज पढ़ने के बाद जो है बहुत आदमी को तब लगता है पानी के लिए, इसीलिए मैं इंतजाम किया हूँ पानी के लिए। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ जो पानी गिरे सबको दिल में सब्र हो। बस
अपने के लिए, ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए इबादत करना। दुआ कि पानी गिरे जो थोड़ा आदमी को थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा सुकून भी लगे, अमन भी हो। इसलिए सरबत बात है कि कोई तरह तकलीफ ना हो और आदमी को अमन हो। इसलिए अल्लाह तो दुआ करके दिया थोड़ा पानी गिरे, थोड़ा आदमी को अमन हो और थोड़ा चैन हो। बस पानी नहीं गिरा इसलिए गर्मी ज़्यादा है और आदमी लोग को लू भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम लोग शरबत बांटे हैं ताकि इससे आदमी को अच्छा राहत भी मिले और अमन भी मिले। और उधर मानगो नगर विकास समिति ने मानगो क्षेत्र में व्याप्त गंदगी, पानी की किल्लत तथा सड़कों की मरम्मतीकरण की मांग को लेकर MNAC में प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारियों के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। मानगो नगर विकास समिति ने अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। इसके जरिए इन लोगों ने क्षेत्र में व्याप्त पानी, साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत करने की मांग रखी है। समिति के अध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया है कि अक्षेस इलाकों में व्याप्त समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर अगर विभाग कार्रवाई नहीं करती है तो समिति आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम लोग मांगों की मुख्यतः 3 मांगों को लेकर आज विशेष पदाधिकारी नोटिफाइड से मिलने आए हैं। प्रमुखता से मैं कहना चाहूँगा मांग पत्र के माध्यम से कि मानगो में 3 वार्ड है। मानगो एक बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। 3 वार्ड है, क्रमशः 8, 9 और 10, और एक ही संवेदक को सफाई की इसकी जिम्मेवारी दी गई है, जो कि न काफ़ी है। सफाई के मामले में मानगो बहुत अच्छा नहीं है। इस चलते हम लोगों ने मांग किया है विशेष पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के स्तर से एक संवेदकों की नियुक्ति की जाए जो सफाई अपने अपने क्षेत्रों में कराए, 8, 9 और 10। दूसरा हमारा ये महत्वपूर्ण मांग है, पूरे मानगो क्षेत्र में जलापूर्ति योजना के दौरान पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। जहाँ जहाँ भी पाइप बिछाई गई है वहाँ एक स्टैंड पोस्ट का निर्माण किया जाए और समय निर्धारित किया जाए, जिससे मानगो की जनता को प्रतिदिन पानी का लाभ मिल सके। जो कि टैंकरों के द्वारा जो पानी उपलब्ध कराया जाता है, ये सभी नागरिकों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि प्रत्येक एरिया में स्टैंड पोस्ट का निर्माण कराया जाए। तीसरा हमारा प्रमुख मांग है, पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान पूरे सड़कों को जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया गया है। पूरे सड़क टूट गए हैं, क्षेत्रों में गड्ढा है। तो हमारा ये मांग है कि अविलंब उसको ड्रेसिंग किया जाए, सड़कों को मरम्मत किया जाए और बरसात के पहले उन तमाम गड्ढों को मानगो अधीक्षित क्षेत्र समिति अपने स्तर से भरने का प्रयास करे, जिससे बड़ी दुर्घटना टल सके। यही 3 मांग लेके हम लोग आए। और उधर टेलको थाना अंतर्गत मनीफिट क्षेत्र में उस वक्त हंगामा समझ गया जब एक परिवार के चाचा तथा भतीजा में घर के विवाद को लेकर घर में सामानों की फेंकाफेंकी शुरू हो गई। अंततः महिला तथा मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया गया। बताया जाता है कि मनीफिट निवासी सुखदेव सिंह तथा उनकी पत्नी माला कौर का पिछले 8 वर्षों से उनके भतीजे हरप्रीत सिंह के साथ विवाद चल रहा था। इन्होंने बताया है कि उनके भतीजे के द्वारा उन्हें घर में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था और उन्हें 8 वर्ष पूर्व ही घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार थाने तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन उनके साथ कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी। साथ ही बताया है कि उनकी पत्नी माला के साथ भतीजे हरप्रीत ने बदसलूकी भी की, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने महिला थाने में दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर महिला थाना ने मौके पर पहुंचकर घर के आधे हिस्से को उनके भतीजे के दखल से खाली करवाया और उन्हें सुपुर्द करवा दिया। हम लोग जो है 8 साल से घर से बाहर थे, हमारे घर से निकाल दिया गया था हमको, जिसका चलते हम लोग को ये पुलिस कार्रवाई करवाना पड़ा। कौन करवाने के लिए हमारा भतीजा है, जिसका नाम है हरप्रीत सिंह। उसने हम लोग को घर से निकाल दिया था मारपीट करके। कितने साल पहले? 8 साल पहले हुआ था। इतने दिनों हम लोग बीच में आते रहे, उनसे बोलते रहे, आपसी मामला है, हम लोग बोले कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद हम लोग जो है कोर्ट भी दौड़े, थाना भी गए, तो कोई कार्रवाई हम लोग के साथ में नहीं हुई। हाँ, हमारी हिस्सेदारी है ना, हमारे पिताजी का हमारे प्रॉपर्टी है। आज क्या हुआ? आज वही हम लोग घर जो है हमारा खाली करवा के मैडम लोगों ने तो हमको अंदर घुसवाया है। संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? हाँ, हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हम लोग इधर उधर भाड़ा में है भैया, क्या करेंगे। तो इस बीच में आप लोग आते थे? काम? हाँ जी, आते थे। काम कहीं किया करते थे? हम जूठा बर्तन मलते, चौका बर्तन। इससे पहले पुलिस में कंप्लेन वगैरह किया था? बहुत दफे किए सर। कि इस बीच में आप लोगों के साथ कभी दुर्व्यवहार भी हुआ है, मारपीट भी किया जाता है? नहीं, अभी तो नहीं किया है। काहे? तो जो आप लोगों को बेदखल किया उनका क्या नाम है, क्या लगता है? मेरा जेठानी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में भतीजा हरप्रीत सिंह का कहना है कि उनके चाचा सुखदेव द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और उनके द्वारा उनके
कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला गया था। इन्होंने बताया है कि उनके खराब व्यवहार के कारण पूर्व में ही उनके दादाजी ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया था और वे जबरदस्ती घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मामला ये है कि घर खाली करवाया महिला को सांग वाला जबरदस्ती आके। हम उनको मना किया कि आपके पास कोई आदेश है खाली कराने कोई आदेश है, तो कोई आदेश बोले हम लोग पास हम ही सब एसपी है, हम ही सब कुछ हम ही लोग करवा रहे हैं। और मेरा फूफा मेरा चाचा दोनों मिलकर घर खाली करा, पूरा सामान को तितर बितर कर दिया, फेंक दिया है। और एसपी साहब भी यहाँ है नहीं है, उनसे बात भेंट कर सके, डीएसपी साहब भी यहाँ है नहीं। चलिए सर घर में जाकर कसम देख लिया घर कैसे सामान फेंक दिया। 7 दिन समय दिया था, हमारा 7 दिन तो 2 रूम ऑलरेडी हम लोग खुद रह रहे हैं उसमें, तो और लेटरिन बाथरूम अपना यूज कर रहे हैं लोगों ने, और ऊपर में हम लोग अपना अलग लेटरिन बाथरूम बना, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वो बोले कि नहीं हम लोग पूरा चाहिए, तो पूरा हम कहाँ रहेंगे फिर? बंटवारा कैसे हो जाएगा? हम लोग शुरू से वही उस रूम में रहे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? वो लोग आपके साथ वो लोग तो शुरू से है ही है साथ में, तो वो लोग तो अपना ऊपर में रह रहे हैं, वो लोग अपना ऊपर में रह रही है, तो उससे हम लोग कोई मतलब नहीं ऊपर बाहर रहने के लिए। तो अपने खुद दादाजी अपने उनको खुद अपने घर से बाहर निकाले, हम तो उनको बोला नहीं। 8 साल के बाद आज उनको याद आ रहा है घर खाली कराया, द्वारा से कोई हटाया नहीं गया। मेरे ग्रैंडफादर उनको बाहर भेजे थे, उन्होंने जो आरोप गलत है। वहीं इस पूरे मामले पर महिला थाना एएसआई आर कश्यप ने बताया है कि लिखित शिकायत के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है और मौके पर घर के सभी हिस्से भतीजे हरप्रीत सिंह के कब्जे में थे, जिससे पुलिस ने आधा हिस्सा चाचा सुखदेव सिंह के लिए खाली करवाया। मामला है ये लोग का, मतलब कि क्या बोलेंगे, 2 भाई में ये लोग का लड़ाई है। एक भाई को का हावड़ा ब्रिज के नीचे फुटपाथ में रह रहा है वाइफ हस्बैंड। कितना साल से ऐसा मामला चल रहा है? ये सब मामला 8 साल से हो रहा है। मेरे यहाँ आए तो ये लोग को घर में हम लोग को रूम दिलवाए है ना, ये लोग का जो बनता है तो लोग को घर में घुसाए। ये लोग दोनों मियाँ बीबी आराम से है और हम लोग का मैडम का आदेश से हुआ है। एक ये है कि हम लोग को घर में घुसाए, लोग को जबरदस्ती लोग कब्जा करके रखा था और उसको खाली करवाए। तो उसको हम लोग समय दिए थे कि 7 दिन में तुम लोग अपने खाली कर दोगे, तो लोग खाली नहीं किया, तो 8वां दिन हम लोग आके खाली करवा दिए है ना। मियाँ बीबी को रखवा लिए एक रूम को। और उधर महिला मरीज के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले को लेकर अस्पताल परिसर में मरीज व उनके परिजनों ने होमगार्ड के खिलाफ घंटों हंगामा किया और आरोपी गार्ड पर कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही मामला शांत हो। पीड़िता सजनी मुर्मू ने बताया है कि वह घाटशिला बड़ा कांटी निवासी है। 2 सप्ताह पूर्व उसके पति दीकू मुर्मू ने खाने के विवाद के कारण उसे रॉड से मारकर जख्मी कर दिया था। उसके बाद उसके भाई ने 12 मई को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के 30 नंबर बेड पर भर्ती कराया। 2 सप्ताह से वह अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार की रात एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में रात 12:30 बजे आया और उनके वार्ड के मरीजों को बोला कि दरवाजा बंद नहीं करे। तब वे लोग दरवाजा खोलकर आराम करने लगे। उसके 2 घंटे बाद वह दोबारा उसके कमरे में आया और अन्य मरीजों को सोते देखकर वह उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। तब वह अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगी तो वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद से ही उस वार्ड में इलाजरत सभी मरीज भयभीत हैं। वातावरण वहां काफी भय का है और आरोपी के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए घंटों अस्पताल परिसर में उन्होंने हंगामा भी। माथा फटा था, कैसे फटा था माथा? कब? किस लिए मारा था? क्या नाम है पति का? कौन? पुलिस साथ रहता है? पुलिस है वो? बाद में जैसे वो आया ना तो हम उसका आवाज ये सुने कि गेट क्यों बंद करता है, लाइट क्यों मिहाता है, लात मार के गेट खोलता है। तो हम सोचे कि रोज यही बोलबे करता है, अपना बोल के चल जाता है। भाई ये उठी चिल्ला कर अरे बाप रे गाली अपना भाषा आदिवासी भाषा में दिया। तो एक उसका और लड़की है तो वो कुछ जानते हैं भाषा बोला कि तो मैं हमारा सीना के चमटाया तब जब हम लोग उठने मिलवे नहीं। और उधर गुलमुरी थाना अंतर्गत मोहलबेड़ा टीओपी के समीप टेलर व टेम्पो की टक्कर में एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानियों ने टेलर व चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है और जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है।
टेम्पो चालक नरमोदीप ने बताया है कि वे अपने बर्मा माइंस बाजार से यात्रियों को बिठाकर साक्षी लेकर आ रहे थे। उसी क्रम में मोहलबेड़ा टीओपी के समीप एक टेलर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें यात्री मोहम्मद याकूब बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीयों ने टेलर व चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और जख्मी को इलाज के लिए एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जख्मी मोहम्मद याकूब के भाई मोहम्मद इरदीस ने बताया है कि वे लोग बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी निवासी हैं और उनका भाई गोविंदपुर पावर प्लांट में मजदूरी का काम करता है। वह साक्षी घर का सामान खरीदने टेम्पो से आ रहा था। उसी क्रम में यह घटना घटी, जिसमें उनका भाई बुरी तरह जख्मी हो गया। 5 आदमी थे। कहाँ से बैठा थे सबको? हम बर्मा में से बैठा। कहाँ ला रहे थे? ये मोहलबेड़ा टीओपी नहीं, वहीं पर। घटना कहाँ हुआ? घटना टीओपी के सामने में हुआ। आ रहे थे कहाँ पर? जी, हम लोग बर्मा में से आ रहे थे। कहाँ? सांची आ रहे थे। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? हम लोग पीछे से टेलर वाला मार दिया। कितना लोग जख्मी हुआ है? जख्मी तो इनको हल्का इनको बेसिक लगा हुआ है। और सब कहाँ है? और सब ठीक है। कहाँ वो लोग निकल गए सब। आया था टेम्पो में बैठ के टेलर मार गया। कहाँ पर? एक कोयला डिब्बे के पास। पकड़ाया है गाड़ी वाला? गाड़ी वही खड़ा है। हम लोग तो इसके साथ नहीं थे, ये अकेले ही आ रहा। कितना लोग जख्मी हुआ में? तो 4-5 आदमी बता रहे हैं। और उधर जुगसलाई व गुलमुरी स्वास्थ्य केंद्र के लापरवाही के कारण जमशेदपुर पुलिस को किसी भी महिला व युवती का मेडिकल समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र के इस ढुलमुल रवैये से सीताराम डेरा पुलिस में काफी आक्रोश दिखा। एमजीएम अस्पताल आई सीताराम डेरा पुलिस के SIF तिग्गा अस्पताल में काफी परेशान व उग्र दिखे। कारण पूछने पर पता चला कि वह 2 दिनों से एक दुष्कर्म के शिकार महिला का मेडिकल कराने के लिए काफी परेशान है। गर्मी का मौसम है और वह पीड़िता को 2 दिनों से थाने में कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रखी हुई हैं। जुगसलाई व गुलमुरी स्वास्थ्य केंद्र के ढुलमुल रवैये के कारण पुलिस को काफी परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही कानूनी प्रक्रिया में भी विलम्ब हो रही है। इस सभी का जिम्मेदार स्वास्थ्य केंद्र ही है। परेशानी का क्या कारण क्या है? पीड़िता को समय पर जल्दी ये नहीं किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, मेडिकल नहीं किया जाता है। डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी नहीं थी। कल वहाँ थोड़ा की खोज खाज किए तो फिर नंबर लिया गया। नंबर लेने के बाद बातचीत किया गया। उसके बाद आज का डेट ना सदर अस्पताल नहीं गए थे, यहीं आए। वहाँ से फिर हमको बोले कि आप सैटरडे को मैडम आइएगा, सैटरडे को आपका हो जाएगा। तो हम बोले कि पीड़िता को हम कितना दिन हम ये करके कितना दिन हम अपने थाने में रखेंगे? उसको तो सही है कि न्याय होना चाहिए। अब उसके बाद हुआ कि जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं गुलमरी, जो जुगसलाई के सुपरिटेंडेंट, वो बोले फिर लेडी डॉक्टर को आज बुलाए। फिर बोले कि हाँ आज मेडिकल आप कर दीजिए, कल से मैडम लोग घूम रही है। आप बोलिए यहाँ आने के बाद कर्मचारी से क्या मालूम चला आपको? कर्मचारी से ही मालूम चला कि जब तक फॉरवर्ड नहीं होगा तब तक कागज नहीं लिया जाएगा। उसको भी जो भी मेडिकल चेकअप हो गया, जो भी कागज बंद लिफाफा में दिया गया, उसको जब तक अब सुपरिटेंडेंट से आप फॉरवर्ड नहीं कराइएगा तो नहीं। अभी है अधीक्षक आपके यहाँ? यहाँ तो अधीक्षक हॉस्पिटल में तो नहीं है। शहर में दूध की हो रही है भारी किल्लत, दुधारू गायों में हो रही है कमी। भीषण गर्मी बारिश के लिए जनता मांग रही है अल्लाह से दुआ। और मानव नगर विकास समिति ने अक्षेत्र कार्यालय में किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी